तो अब तक की वीडियोस में हमने सीख लिया है कि किसी भी इकाई की संख्या का सन्निकटन, किसी भी संख्या का दहाई तक, हजार तक सन्निकटन और जो एक जनरल रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन है या फिर जो एक व्यापक नियम है सन्निकटन का, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक सवाल दे रखा है और उसमें हमको व्यापक नियम का प्रयोग करना है। किसके लिए? या तो हम योग में करेंगे, योग यानी कि समेशन या फिर एडिशन, या फिर हम अंतर में करेंगे, अंतर यानी कि डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन। तो उनके अंदर हम व्यापक नियम का कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उनका एस्टिमेशन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये हमारा एक सवाल है जो कि एक्सरसाइज 1.3 का है, एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमसे ये बोला गया है कि व्यापक नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित का आकलन कीजिए। अब क्या क्या दिया गया है हमको यहाँ पे हमको 4 अलग अलग सवाल दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला है हमारे पास में 730 प्लस 998, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब ये देखिए 730 है क्योंकि ये, तो 730 का निकटतम हमें क्या निकालेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसका निकटतम सैकड़ा निकालना पड़ेगा। उसके अंदर जो अधिकतम स्थान होता है वहां तक हम उसे सन्निकटित कर देते हैं। यहाँ पे अधिकतम कितना है? सैकड़ा, तो सैकड़े तक उसको सन्निकटित करेंगे। क्योंकि ये 730 है तो इसमें एक तरफ कितना होगा? 700 होगा, दूसरी तरफ कितना होगा? 800 होगा। 7 के आगे क्या मिला है अपने को? 3 मिला है, 3 यानी कि हम पीछे वाले को यूज करेंगे, यानी कि इसका कितना बन जाएगा? 700 प्लस 998, 998 का क्या बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसके एक तरफ में कितना होगा? 900 होगा, दूसरी तरफ में कितना होगा? 1000 बनेगा, है ना। एक तरफ 900, दूसरी तरफ 1000, यानी कि 1000। अब इसका जो अगला अंक है वो कितना है? 9 है, यानी कि हम किसको मानेंगे? आगे वाले को मानेंगे। ये 1000 को हमने मान लिया, तो 700 प्लस 1000, ये दोनों मिलके कितने बन गए अपने? जोड़ दो दोनों को, तो 1700 अपना जो है यहाँ पे जवाब बन जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसमें डिफरेंस बताना है, माइनस करके बताना है। तो सिमिलरली देखेंगे, पहला है 796, 796 में क्या बनेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये संख्या जा रही है सैकड़े तक, तो इसका जो सन्निकटन है वो हम क्या करेंगे? या तो हमारा कितना होगा? 700 होगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, या फिर 800 होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा? इसका जो अगला अंक है यानी कि 9, ये 5 से बड़ा है, यानी कि हम आगे वाले को मानेंगे। आगे वाले यानी कि 800, तो ये 800 हो गया, माइनस 314 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े तक जा रहा है। सैकड़े के स्थान पर कितना है? 300 है, यहाँ पे 400 बनेगा। अब इसके जो अगला अंक है वो कितना है? 1 है, 1 यानी कि हम पिछले वाले को मानेंगे, तो हम कितना मानेंगे? 300, तो कितना उत्तर हमारा आ जाएगा? 500। ठीक है, तो इस तरीके से हम योग और अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए कितने भी नंबर हों, अगर हमें बोला जाए कि व्यापक नियम लगाना है तो हम उन सब के ऊपर एक साथ वो नियम लागू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में अगला सवाल है। इसमें बोला गया है कि एक मोटे तौर पर आकलन कीजिए, यानी कि हमको क्या देना है? एक रफ एस्टिमेट देना है। कैसे देना है? उसमें पहले इसने बोला है 100 तक सन्निकटन करके दो, फिर हमसे बोला है दहाई तक सन्निकटन करके दो, यानी कि इसका हम क्या करेंगे? 2 बार सन्निकटन करेंगे। पहले हम इसका क्या करेंगे? 100 तक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसको दहाई तक करेंगे। ठीक है, तो 100 तक और दहाई तक कैसे कर सकते हैं? हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं तो दोनों का पहले अलग अलग कर लेंगे, फिर हम उस पर ऑपरेशन करेंगे या फिर जो भी हमको प्लस या माइनस करना है वो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं पहला वाला पार्ट, यानी कि 100 तक सन्निकटन करके। तो 100 तक कैसे सन्निकटन होगा? हमारे पास में संख्या क्या है? 8325 है। इसमें सैकड़ा कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा 325 है ना। यानी कि हमारे पास में क्या क्या बनेगा? एक तरफ बनेगा 300, दूसरी तरफ बनेगा 400। ये इसका जो अगला अंक है वो है 2, यानी कि हम किसको इस्तेमाल करेंगे? पीछे वाले को। तो ये कितना बन जाएगा? 8300 बन जाएगा। फिर हमारे पास में दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 491 दे रखी है। इसमें सैकड़े के स्थान पर कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि एक तरफ है 400, दूसरी तरफ होगा 500। ठीक है, 4 के जो अगला अंक है वो कितना? 9, 9 यानी कि हम क्या करेंगे? आगे वाला इस्तेमाल करेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा 500। ठीक है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पे? 8300 माइनस 500, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा 100 तक सन्निकटन करके इसका एस्टिमेट करना। ठीक है, तो कितना बन जा रहा है ये देखो, इसको 0 में से गया 0, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 5 जाएगा नहीं, ये इससे घसीट ले लेगा, ये बन गया 7 और ये बन गया 13,
तो 13 में से 5 गया तो 8 और ये 7, यानी कि 7800 हमारा इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम दहाई तक सन्निकटित करके करेंगे तो कैसे होगा हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहली संख्या हमारे पास में क्या है, 8325 है, ठीक है। इसका दहाई में कितना है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर कितना कितना है, 20 है। दूसरी तरफ कितना बनेगा, 30 बनेगा, क्योंकि इसके अगला अंक 5 है, तो 5 यानी कि हम आगे वाले को इस्तेमाल करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 8325 की जगह 30 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 491 को, तो 491 का क्या होगा, इकाई दहाई। यहाँ पे कितने कितने दहाई के बीच में है ये, एक तरफ 90, दूसरी तरफ कितना 100 बनेगा अपने आप, क्योंकि इसके अगला जो अंक है वो 5 से कम है, 5 से कम यानी कि पीछे वाला, तो ये हमारा कितना बनेगा, 490 बनेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों का अंतर देख लेंगे, किस किस का, 8330 माइनस 490, तो ये कितना आता है, 0 में से 0 गया तो 0। अब 3 में से 9 जाएगा नहीं, ये इससे हासिल लेगा, ये बन गया 13, 13 में से 9 गए तो 2 बचे, और ये कितना बन गया, 2। अब 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, तो ये कितना बन गया, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, इसने इसको हासिल दे दी थी, तो ये बन गया 7820। 13 में से 9 गए थे तो 4 बचे थे, तो ये हमारा बचेगा 7840, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो हमें चाहे कितना भी संख्या दे रखी हो, अगर हमें ये बता दिया गया है कि 100 तक सन्निकटन करना है तो हम 100 तक कर देंगे, हमें बोला दहाई तक करना है तो हम दहाई तक कर देंगे, हमें ये बोला गया कि जनरल रूल अप्लाई करना है तो हम जनरल रूल को अप्लाई करके उसका सन्निकटन करके दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगली संख्या हमको क्या दे रखी है, 1,08,734 माइनस 47,599। इसमें हमें क्या करना है, 100 तक जो है पहले सन्निकटन करना है, फिर उसका हम डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है। तो पहला हमारे पास संख्या क्या है, 1,08,734। हमें क्योंकि सैकड़े का करना है तो हमारे पास क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर हमारे पास क्या है, 700, दूसरी तरफ क्या है 800। क्योंकि इसका अगला अंक 5 से कम है तो हम पीछे वाला यूज करेंगे, तो ये मेरा कितना बनेगा, 1,08,700, ठीक है। दूसरा अंक देखिए क्या है, 47,599 है, इकाई दहाई सैकड़ा। 500 यानी कि किस किस के बीच में है, एक तरफ है 500, दूसरी तरफ अपने आप बनेगा 600। इसका जो अगला अंक है क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो हम इसको आगे वाले को इस्तेमाल करेंगे, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 47,600, ठीक है। अब हम इन दोनों का अंतर देख देंगे यहाँ पे, तो अंतर देखने पे कितना बनता है, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 6 गया तो 1, फिर 8 में से 7 गया तो 1, और 10 में से 4 गया तो 6, यानी कि 61,100 आ जाएगा जब हम सैकड़े तक अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को हम दहाई तक कर रहे होते तो दहाई तक करने पर हमको क्या उत्तर मिलता, उसको भी जरा सा देख लेते हैं। तो पहला हमारा ये नंबर है, इसमें दहाई के स्थान पर क्या है, इकाई दहाई, यानी कि एक तरफ है 30, दूसरी तरफ है 40। अगला जो अंक है वो 4 है, यानी कि 5 से कम है, तो हम पीछे वाला इस्तेमाल करेंगे, तो ये कितना बनेगा, 1,08,730, ठीक है। दूसरा मेरे पास में क्या है, 47,599, इसमें इकाई और दहाई, ये किस किस के बीच में है, एक तरफ है 90, दूसरी तरफ 100। अब क्योंकि इसका जो अगला अंक है वो 5 से बड़ा है तो हम आगे वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 100, और जब ये 100 हो जाता है तो ये 500 की जगह कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 47,600, ठीक है। अब हम इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, फिर 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 61,130। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए योग का या फिर किसी भी दिए गए अंतर का जो है सन्निकटन कर सकते हैं, उसका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमको बोला है कि दी गई संख्याओं का योग ज्ञात करिए, यानी कि उनका हमको ये करना है, समेशन करना है, एडिशन करना है, सैकड़े तक सन्निकटन करके, सैकड़े तक हम उसको सन्निकटित करेंगे। तो सैकड़े तक सन्निकटन क्या होगा, पहले 462 का देखो कितना बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इसमें क्या बनेगा, या तो 400 बनेगा या तो 500 बनेगा। 400 और 500 में से कौन सा बनेगा, अगला अंक है 6, तो ये सीधा सीधा क्या बन गया, 500 बन गया। 53 में इसका इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर कितना है
जीरो है, यानी कि इसके एक तरफ में कितना है 0 और दूसरी तरफ कितना है 100। सैकड़े के स्थान के जो आगे है वो संख्या क्या है हमारी 5 है, यानी कि हम क्या लेंगे आगे वाला मानेंगे, तो ये कितना बनेगा 100। ठीक है, दोनों का समेशन 600, दोनों को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा कितने तक है 500 है, यानी कि हमारा क्या बन सकता है या तो 500 बनेगा या तो 600 बनेगा, दोनों में से कौन सा होगा। 5 का जो अगला अंक है वो क्या है 7 है, यानी कि हम क्या करेंगे आगे वाला मान लेंगे, तो ये कितना बनेगा 1600। 14 का कितना बनेगा, क्योंकि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर 0 है, तो या तो बनेगा 0 या तो बनेगा 100। ठीक है, या तो 0 0 0 या फिर 100। तो 0 के अगला यानी कि सैकड़े के अगला जो है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे पिछला वाला इस्तेमाल करेंगे, पिछला वाला यानी कि 0। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, तो ऐसे संख्या में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको 2 अंक की कोई संख्या दी जाएगी तो उसका अगर आप सैकड़े तक सन्निकटन करोगे तो वो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 100 होगा। ठीक है, अगर वो 50 से कम है तो 0, 50 के ऊपर है तो 100। ऐसे अगर आपको 2 अंकों की संख्या का 1000 तक सन्निकटन पूछा जाए तो 1000 तक उसका सन्निकटन कितना होगा 0 होगा, क्योंकि आपको कोई भी संख्या दे दी, मान लीजिए 32 आपको दिया है, इसका बोले कि 1000 तक सन्निकटन करो, तो कैसे करेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो इसमें 1000 की संख्या पे क्या है 0 है, तो ये किस किस के बीच में है 0 के और 1000 के बीच में। अब 0 के जो अगला नंबर है वो खुद 0 है, यानी कि हम क्या करेंगे पीछे वाले को इस्तेमाल करेंगे, तो इसका 1000 तक का जो सन्निकटन है वो 0 हो जाएगा। तो ऐसा अगर कभी बोल दिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है तो उसमें अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये चाहे हमसे एडिशन करवाएं चाहे सब्ट्रैक्शन करवाएं, कुछ भी करवाएंगे हम उसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। ठीक है।